लोग कहते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, लेकिन सच्चाई क्या है पता है? बिजनेस पैसे से नहीं, सोच और मेहनत से शुरू होता है। अगर आपके पास सिर्फ 500 रुपए भी हैं, तब भी आप अपना पहला इनकम सोर्स बना सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग बहाने ढूंढते हैं और कुछ लोग मौके। आज मैं आपको ऐसे 8 छोटे लेकिन दमदार बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, जिन्हें आप घर से शुरू कर सकते हो। ना फैक्ट्री चाहिए, ना बड़ी मशीन, ना बड़ा ऑफिस, सिर्फ मेहनत, थोड़ा दिमाग और सीखने का जुनून चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, नौकरी ढूंढ रहे हो या एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो, तो इस वीडियो के अंदर कम से कम एक ऐसा आइडिया जरूर मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज के समय में सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर सकता। जबकि असली बात यह है कि ज्यादातर बड़े बिजनेस भी छोटे लेवल से ही शुरू हुए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने शुरुआत कर दी और बाकी लोग सोचते रह गए। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर बिजनेस आइडिया कम इन्वेस्टमेंट वाला है और सही तरीके से किया जाए तो धीरे धीरे बड़ा इनकम सोर्स बन सकता है। पहला बिजनेस आइडिया है पेपर बैग बनाने का बिजनेस। आज प्लास्टिक बंद हो रही है और पेपर बैग की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। छोटे दुकानदार, मेडिकल स्टोर, गिफ्ट शॉप, कपड़ों की दुकान, हर जगह पेपर बैग इस्तेमाल हो रहे हैं। इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि इसे घर बैठे शुरू किया जा सकता है। आपको सिर्फ क्राफ्ट पेपर, गोंद और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। YouTube पर पेपर बैग बनाना सीख सकते हो। शुरुआत में हाथ से बैग बनाओ और आसपास की दुकानों में सप्लाई करना शुरू करो। एक बैग पर थोड़ा थोड़ा मुनाफा भी धीरे धीरे बड़ा पैसा बना देता है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी हुई तो दुकानदार खुद आपको ऑर्डर देने लगेंगे। दूसरा बिजनेस आइडिया है मोबाइल कवर कस्टमाइजेशन का। आज हर इंसान चाहता है कि उसका मोबाइल अलग दिखे। मार्केट से सस्ते प्लेन कवर खरीदो और उन पर अलग अलग डिजाइन, फोटो या स्टिकर लगाकर यूनिक कवर बनाओ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फोटो डालो। आजकल लोग ऑनलाइन देखकर भी ऑर्डर कर देते हैं। इस बिजनेस में सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा होता है। 30 से 40 रुपए का तैयार कवर आसानी से 150 से 200 रुपए तक बिक सकता है। अगर डिजाइनिंग में थोड़ी क्रिएटिविटी है तो यह बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तीसरा बिजनेस आइडिया है मसाला पैकिंग का। लोग आज भी घर जैसा स्वाद चाहते हैं। आप लोकल मार्केट से मसाले खरीदकर छोटे पैकेट में पैक कर सकते हो, जैसे गरम मसाला, चाट मसाला, छोले मसाला या बिरयानी मसाला। छोटे पैक बनाकर किराना दुकानों और ठेलों पर सप्लाई करो। शुरुआत में सिर्फ 2-3 मसालों से काम शुरू करो। अगर क्वालिटी अच्छी रही तो ग्राहक खुद बढ़ते जाएंगे। गांव और छोटे शहरों में छोटे पैक वाले मसालों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। चौथा बिजनेस आइडिया है डेकोरेटेड डिस्पोजल कप्स का। आजकल कैफे, बर्थडे पार्टी और छोटे इवेंट्स में लोग सिंपल चीजें नहीं चाहते, उन्हें यूनिक और आकर्षक चीजें चाहिए। आप साधारण डिस्पोजल कप खरीदकर उन पर डिजाइन, कलर या आर्टवर्क कर सकते हो। छोटे कैफे और पार्टी आयोजकों को ये कप बहुत पसंद आते हैं। थोड़ी क्रिएटिविटी लगाकर साधारण कप को प्रीमियम प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। यही बिजनेस सोशल मीडिया पर वायरल भी हो सकता है। पांचवां बिजनेस आइडिया है मोबाइल वीडियो एडिटिंग का। आज हर दूसरा इंसान कंटेंट बना रहा है, लेकिन अच्छी एडिटिंग बहुत कम लोगों को आती है। अगर आप मोबाइल से वीडियो एडिट करना सीख लेते हो तो घर बैठे कमाई शुरू कर सकते हो। कैपकट, वीएन, इनशॉट जैसे ऐप से एडिटिंग सीखो। रील्स, शॉर्ट्स और व्लॉग्स एडिट करके क्रिएटर्स को सर्विस दो। शुरुआत में छोटे क्रिएटर्स के साथ काम करो और धीरे धीरे बड़े क्लाइंट मिलने लगेंगे। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर है, लेकिन स्किल मजबूत होनी चाहिए। छठा बिजनेस आइडिया है हैंडमेड साबुन बनाने का। आजकल लोग केमिकल फ्री और हैंडमेड चीजें ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मार्केट में साबुन बेस और खुशबू बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अलग अलग रंग और डिजाइन के साबुन बनाकर बेच सकते हो। गिफ्ट पैकिंग में भी इनकी अच्छी डिमांड रहती है। अगर आप अच्छी खुशबू और यूनिक डिजाइन बनाते हो
तो लोग प्रीमियम प्राइस देने के लिए तैयार रहते हैं। सातवां और आखिरी बिजनेस आइडिया है माउथ फ्रेशनर, यानी मुखवास का बिजनेस। सौंफ, मिश्री और अलग अलग फ्लेवर वाली चीजों को मिलाकर अपना खुद का मुखवास तैयार किया जा सकता है। छोटे छोटे पैकेट बनाकर रेस्टोरेंट, ढाबों और पान की दुकानों में सप्लाई करो। कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होने वाला ये बिजनेस धीरे धीरे अच्छी कमाई दे सकता है, क्योंकि खाने के बाद माउथ फ्रेशनर इस्तेमाल करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब एक बात हमेशा याद रखना, बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। शुरुआत में कम पैसा आएगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन अगर आप लगातार सीखते रहे और काम करते रहे तो यही छोटा काम एक दिन बड़ा ब्रांड बन सकता है। दुनिया का हर बड़ा बिजनेस कभी ना कभी छोटे कमरे से ही शुरू हुआ था, इसलिए इंतजार मत करो कि एक दिन बहुत पैसा आएगा तब शुरू करेंगे। शुरुआत वहीं से करो जहां आज खड़े हो, क्योंकि जो इंसान छोटे मौके को पकड़ना सीख जाता है वही आगे चलकर बड़े मौके बनाता है।